हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। सबसे पहले इसके वो देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो रक्त का मतलब होता है खून या फिर ब्लड। स्लाइड का मतलब होता है कांच की बनी पतली सी पट्टी। मतलब जो स्लाइड्स होती है ना, एक कांच की थोड़ी सी एक प्लेट जैसी होती है, उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। प्रवेश का मतलब होता है अंदर आना। सूक्ष्मदर्शी होता है छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाने वाला यंत्र। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी वो बड़ा करके दिखा देगा। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अगर आपके बॉडी में या फिर किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ, मतलब पतला सा पदार्थ। बिंबाणु होता है प्लेटलेट कण। मतलब बिंबाणु क्या होते हैं? जो एटम्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्लेटलेट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स को हम बिंबाणु कहते हैं। नष्ट होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। मज्जा होता है हड्डियों के बीच का तरल पदार्थ। तो ये सब चीज़ें तो ये लर्न करनी पड़ेंगी आपको। दूषित करने का मतलब होता है गंदा कर देना। अब क्वेश्चन आंसर्स है इसमें। पहला क्वेश्चन है, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल इसलिए गई क्योंकि उसे भूख कम लग रही थी और थकान महसूस हो रही थी। तो उसे भूख भी कम लग रही थी और थकान भी महसूस हो रही थी, इसलिए वो अनिल के साथ अस्पताल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने इलाज से पहले कौन सी जांच करने को कहा? इलाज से पहले डॉक्टर ने कौन सी जांच करने को कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ने इलाज से पहले दिव्या की खून की जांच करने को कहा। तो खून की जांच करने को कहा था डॉक्टर ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर खून की जांच किस यंत्र से कर रही थी? किस यंत्र से कर रही थी डॉक्टर खून की जांच? इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर खून की जांच सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कर रही थी। जो छोटे से छोटी चीज़ों को भी दिखा दे, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से, यंत्र से डॉक्टर खून की जांच कर रही थी। नेक्स्ट है, खून की जांच करने पर डॉक्टर ने दिव्या को क्या बीमारी बताई? तो जब उन्होंने खून की जांच कर ली तो डॉक्टर ने क्या बीमारी बताई दिव्या को? तो आंसर है, खून की जांच करने पर डॉक्टर ने दिव्या को एनीमिया, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से ग्रसित बताया। मतलब बताया कि एनीमिया की कमी है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना बॉडी में, उसकी कमी है, ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब खून बह रहा है बहुत ज़्यादा और आपको उसको रोकना है तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें चोट पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। रोकने के लिए चोट पर साफ कपड़ा बांध दो, जिससे दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर घायल मरीज को अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या होता है, रक्त का बहाव जो है वो कम हो जाता है। चोट लगी है, उस पर साफ सा कपड़ा बांधो, उससे क्या होता है, दबाव पड़ता है तो रक्त का बहना कम हो जाता है, और रक्त बहना कम हो जाएगा दबाव पड़ने की वजह से, फिर डॉक्टर के पास उसको ले जाओ मरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया ना हो तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां और मांस आदि खाना चाहिए तथा खान पान में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें दूध, फल, हरी सब्जियां और मांस वगैरह, नॉनवेज, और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो रक्त में, जैसे कि अभी हमने लाल कणों के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो उन्हें सिपाही क्यों कहा है? इसका आंसर हो जाएगा, रक्त के सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं का डटकर सामना करते हैं। मतलब जो वाइट कलर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज, जो मतलब वायरसेस वगैरह हमारी बॉडी में चले गए होते हैं, उनका सामना करते हैं ये। वे उन्हें शरीर में घर नहीं बनाने देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया। हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब बीमारियों से कौन बचाते हैं? बचा रहे हैं ना, हमारा बचाव कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा हमने, सफ़ेद रक्त के कणों को। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में अगर हम लोग रक्तदान करके आएँ तो उससे क्या लाभ होता है? तो इसका हो जाएगा, किसी भी
पहला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को उसी के समूह का रक्त प्रदान किया जा सकता है। तो मतलब अगर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कर रहा है कोई, तो वो किसी की हेल्प कर रहा है ज़रूरत में, जिसको खून की ज़रूरत होगी अपना ही ब्लड ग्रुप उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपात, मतलब मुश्किल समय में हमें रक्तदाता को खोजना नहीं पड़ेगा। ब्लड बैंक में रखेंगे तो एकदम से ले लेंगे ब्लड वहाँ से। रक्त समूह की बाधा नहीं बनेगी, मतलब रक्त समूह की समस्या, मतलब क्या होता है ना कि जैसे ओ ग्रुप है किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है ना, तो अगर हमारे ब्लड बैंक में सब होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम से खून चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जांच किया हुआ रोग मुक्त मरीज को दिया जा सकता है। तो जांच किया हुआ जो है ब्लड, जांच किया हुआ खून आएगा यहाँ पे, खून या फिर ब्लड जो है वो रोग मुक्त मरीज़ को दिया जा सकता है। मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, जीवन भी बच जाएगा भाई किसी का, है ना। अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसको सही समय पर ब्लड मिल गया तो उसका जीवन तो बच जाएगा ना। नेक्स्ट है अब खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त देखने में लाल रंग का सामान्य तरल पदार्थ है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि दिखाई देते हैं, इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो देखिए क्या है ना कि पहले हम देखेंगे तो रेड कलर का दिखेगा, बट हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो पिटारा मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसलिए इसको ऐसा हम कहते हैं। नेक्स्ट है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए दूषित पानी और दूषित भोजन करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिसके लार्वा त्वचा से होकर शरीर में पहुंचकर हमारी आंतों में पनपने लगते हैं। तो क्या होता है देखिए कि दूषित पानी मतलब ख़राब पानी, ख़राब खाना, इससे हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े होते हैं जिनके अंडे जो है ना, अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जैसे लार्वा, और ये जो है हमारी त्वचा में, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारे आंतों में पनपने लगते हैं और कहते हैं कि कीड़े हो गए हैं। वो यही होता है, पेट में कीड़े जो हो जाते हैं हमारी बॉडी को फिर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अब इनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं कि हाथ पैर धोकर ही भोजन करना, हाथ अच्छे से धोकर के हमें खाना खाना चाहिए। साफ़ सफाई से बना भोजन ही खाना चाहिए, जो साफ़ तरह से खाना बना उसको खाओ। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करने से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अब वाक्य बनाने हैं। बनते बनते, तो मेरा काम बनते बनते रह गया, मतलब सब होते होते रुक गया काम। फिर पहुँचते पहुँचते, मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई, मतलब जाते जाते, लेते लेते, उससे सामान लेते लेते अपने पैसे खो दिए, करते करते, वह काम करते करते सो गया। तो ये सेंटेंस हो जाते हैं। तो और इसी तरीके से शब्दों का, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे हमने ठीक ठीक, मतलब वह अपना काम ठीक ठीक करता है। घड़ी घड़ी, उसे घड़ी घड़ी माता जी की याद आ रही थी। कहीं कहीं पर नदियाँ सूख चुकी हैं। घर घर जाकर मदद मांगने लगा। इस तरह से आप वर्ड बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब मुहावरे और कहावतें, तो वही हमने इसमें देखा था कि भानुमति का पिटारा क्या होता है, जिसके पास भानुमति का पिटारा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। तो वाक्य बन गया दस्तक देना, मतलब आना। तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई दरवाजे पर आया। नेक्स्ट है धावा बोलना। भारतीय सेना ने शत्रुओं पर धावा बोल दिया, मतलब भारतीय सेना ने शत्रुओं को, मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो लड़ाई कर रहे हैं, अटैक कर दिया। घर करना, मेरे दिमाग में उसकी स्थिति घर कर गई मतलब आकर के बैठ गई और मतलब निकल ही नहीं रहा है बाहर दिमाग से। पीठ ठोकना, रिया के प्रथम आने पर उसके माता पिता ने उसकी पीठ ठोकी, मतलब शाबाशी दी। फिर ये है सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। तो हम लोग जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे जो रेड ब्लड सेल है, मतलब लाल कण जो हैं, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो हीमोग्लोबिन के लिए रक्त में लोहे की आवश्यकता पड़ती है, और लोहे की कमी, आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया होता है।
नेक्स्ट है बिम्बाणु। प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो जब देखिए डेंगू हो जाता है ना तो प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर का हो गया क्वेश्चन आंसर्स। और आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।